નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું ધ્વનિ રોહિણી. સ્વાગત છે આપનું એબીપી અસ્મિતામાં. ઇઝરાયલ અને અમેરિકાનો ઈરાન ઉપર મોટો હુમલો. ઈરાનના અનેક શહેરોમાં રોકેટથી જબરજસ્ત હુમલો થયો છે. તહેરાન સહિત અનેક સ્થળોએ હુમલો થયો. હુમલામાં ખામેનેઈને ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ. ખામેનેઈની ઓફિસ પાસે જ ઈરાન અને અમેરિકા અને ઇઝરાયલે હુમલો કર્યો. હુમલા બાદ ઈરાને પણ એરસ્પેસ બંધ કરી દીધા છે. હુમલા બાદ ઇઝરાયલે એરસ્પેસ બંધ કરી દીધા. ઈરાન ગમે ત્યારે ઇઝરાયલ ઉપર હુમલો કરી શકે છે. તેલ અવીવના बेन गुरियन एयरपोर्ट थी तमाम उड़ानों रद्द करवामा आवी है. एयर पावर है बहुत कम है, बहुत ही कमजोर उनकी एयर पावर है. उनके पास फाइटर जेट जो है F-14 जो 70 के दशक में अमेरिका इस्तेमाल करता था, वो यानी कि जो कट्टरपंथी जो इस्लामिक शासन है उनसे पहले जो शाह का शासन था उस दौरान अमेरिका ने दिए वो इस्तेमाल करते हैं. वो F-14 जो पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं. ये जो दिखाई दे रहा है मुझे लगता है कि मिग सीरीज का कोई फाइटर जेट है जो रशिया ने इनको 80 दशक में दिए थे, वो भी बहुत पुराने पड़ चुके हैं. तो उनके पास एयर पावर नहीं है, एयर डिफेंस नहीं है. ऐसे में बहुत मुश्किल होगा ईरान के लिए इस युद्ध को आगे बढ़ाना. बिल्कुल, और इन सब के बीच तस्वीरें आने का सिलसिला लगातार जारी है. ईरान के आसमान में ईरानी फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईरान ने पलटवार की तैयारी कर ली है. भले ही उसके पास फायर पावर नहीं है जो कि इजराइल और अमेरिका की संयुक्त ताकत का मुकाबला कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि सिन्हा साहब बता रहे थे, अगर वो हमला नहीं करता है, अगर वो पलटवार नहीं करता है तो यह उसकी नैतिक हार होगी और ईरान का जो रेजिम है, यानी ईरान का जो खामनेई शासन है, वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि घरेलू हालात वहां बिगड़े हुए हैं. और ऐसे में अगर पलटवार नहीं करता है तो फिर उसकी कमजोरी साबित हो जाएगी और ऐसे में किसी भी तरह से अमेरिका के दबाव को झेल पाना इस रेजिम के लिए मुश्किल हो जाएगा. तेहरान में मिग फाइटर जेट की उड़ान है, मिग सीरीज, जो कि रशिया की तरफ से बनाई गई थी और रशिया से 80 के दशक में ईरान को मिली थी क्योंकि उसके बाद जो प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू हुआ था और ऐसे में आधुनिक हथियार, आधुनिक विमान उनके पास नहीं है. और बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. और इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, ये ऑफिशियल बयान अमेरिका का आ चुका है कि अब ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है. ये बहुत बड़ी खबर आ रही है विशाल. अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि वो भी इस हमले में शामिल है और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. देखिए, यहाँ पर अमेरिका के वो इजराइल के साथ ईरान के ऊपर इस हमले में शामिल रहा और ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है. अमेरिका की तरफ से यह बयान दिया गया है, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. लेकिन इजरायली मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि खामनेई का जो कॉम्प्लेक्स है, जो प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके पास यह हमला हुआ है. अभी तक खामनेई को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है. ना तो ईरान की तरफ से अब तक कोई जानकारी दी गई कि खामनेई सुरक्षित है या नहीं है, और ना ही इजराइल और अमेरिका की तरफ से खामनेई को लेकर कोई बयान सामने आया है. यह बयान जरूर सामने आ रहा है कि प्रिवेंटिव मेजर है. अमेरिका कह रहा है कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन जो इजरायली मीडिया है वो इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि खामनेई के ठिकाने को निशाना बनाया गया था इस हमले में. लेकिन खामनेई की स्थिति कैसी है, क्या वो ठीक है या नहीं है, कहां पर हैं, क्या वो उस समय हमले के वक्त उस जगह पर मौजूद थे जहां पर ये हमला हुआ, अभी इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है. लेकिन फिलहाल अमेरिका ने यह स्वीकार कर लिया है कि इजराइल के साथ मिलकर ये संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर हमला किया है. यह कहा जा सकता है चंदन की हालात अब बिगड़ते नजर आएंगे. पश्चिम एशिया में तनाव स्थिति और बढ़ती जा रही है. ईरान पर हमला हुआ है, इसका असर पश्चिम एशिया के देशों पर जरूर पड़ेगा और इसीलिए तमाम देश, ओमान समेत, यह कोशिश कर रहे थे कि यह युद्ध का रूप न ले. लेकिन अब अमेरिका और इजराइल एक साथ है, ईरान एक तरफ दिखाई दे रहा है और युद्ध आप ये कह सकते हैं, हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं है, पर जिस तरह से हमला हुआ है इसे एक युद्ध के रूप में देखा जा सकता है. ईरान इस पर पलटवार जरूर कर सकता है, लेकिन किस तरह से करेगा, कब करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा. और ईरान के सर्वोच्च नेता या ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है. चंदन, तस्वीर आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं. अमेरिका की ओर से इसे स्वीकार किया गया है कि उसने हमला किया है और ये जो हमला किया गया है इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया है और इसका मकसद यही है कि ईरान जो कह रहा था कि अगर उस पर अटैक होता है तो वो अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाएंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी पहले ही रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. और सिन्हा साहब, अमेरिका की ओर से जो ये बयान दिए जा रहे हैं, ये क्या संकेत है, क्या माना जाए? लॉन्ग चलेगा, 4 दिन के समय अटैक करेगा, जो कि वहां के लोगों को, खास कर ईरानियन लोगों को, 8 करोड़ लोग हैं, उसमें काफी आधे से ज्यादा ऐसा मानते हैं कि चेंज ऑफ रिजीम इज मस्ट.
तो 31 प्रोविंस में जो चल रहा है, अंदर से भी ईरान धधक रहा है। तो ईरान को इसमें रिटेलिएट करना मेरे लिए केवल फेस सेविंग के लिए करे एज ए टोकनिज्म, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप टोकनिज्म करेंगे फिर आप बात मानेंगे। तो एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी में इस आर्म ट्विस्टिंग है बाय मिलिटरी कि ये इन बातों को मान लें जो उन्होंने शर्त रखी है। इसमें इजराइल की शर्त बहुत ज्यादा है। उनका ये कहना है कि आप मिसाइल प्रोग्राम्स को भी बंद करें पूरा। बिल्कुल। तो पहले इनरिचमेंट, तो जीरो इनरिचमेंट आपने जैसा बताया कि इनरिचमेंट की ये बात नहीं है जो ईरान